ओ जेरी, तुम अभी तक जाग रहे हो? परेशान रात सारी है सुरैया, तुम भी सो जाओ। सुरैया? ये सुरैया कौन है? अरे भाई, तुम्हारा एक्स नाम था। जेरी, जमाना फॉरवर्ड हो चुका है। हाँ मुझे मालूम है, ज़माना बहुत फॉरवर्ड हो चुका है, इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि डर ही लगता है कि आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि अभी तक तुम क्यों जाग रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी बच्चियों को ये रिश्ता क्यों पसंद नहीं आया। ओ, बच्चियां हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगी। परेशानी तो यही है कि इतने अच्छे रिश्ते कभी कभार खुश नसीबों को ही मिलते हैं। जेरी, क्या तुम्हें हमारा घर मुश्किल से मिला था? पहले तो आसानी से मिल गया था, लेकिन वो बाद में मुश्किल पैदा हो गई थी। जेरी, नहीं नहीं, मतलब नींद आ रही है, प्लीज अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और हाँ, मैं सुबह बच्चों को समझा दूंगा। जाओ और जरा कंबल मुझे उड़ा देना। ठीक है। क्या हो रहा है भाई? डैडी सफाई कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने अखबार में पढ़ लिया था। डैडी कमरे की सफाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बेटा, मुझे तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करना है। जी डैडी कहिए। मैं मानता हूँ बेटा कि शादी बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होती है। कोई भी माँ बाप बच्चों की बुराई नहीं चाहेंगे, बल्कि भलाई चाहेंगे। क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करेंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मगर डैडी, हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है। तो फिर मुझे बताओ बेटा, आखिर बात क्या है? क्या वो लोग तुमको पसंद नहीं है? नहीं नहीं डैडी, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लड़कों का रहन सहन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत मॉडर्न है। ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन डैडी, हमारे लिए ये बहुत बुरी बात है। आपस में जहनी अमाहंगी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आखिर तुम चाहती क्या हो? डैडी हम सोचना समझना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है डैडी। ओके ओके, बिल्कुल सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। वाकई तुम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मैं जब भी कोई फैसला करूँगा गलत नहीं करूँगा। यार ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पाबंदियां ही पाबंदियां। जिंदगी ना हो किसी महकमे की पॉलिसी हो गई, जरा जरा सी बात पे पाबंदी। ये गलती की सजा में सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए हमारे। छाटो नहीं, पहले हमारे कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनते थे। कभी कॉन्सर्ट, कभी आउटिंग। यार विकी, इनकमिंग अपनी मर्जी से, आउटगोइंग अपनी मर्जी से। अब मोबाइल तो दूर की बात, अब घर के टेलीफोन को छूने को तरस के रह गए हम। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हिना से कैसे बात करूं। ना तुझे हिना की पड़ी हुई है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सना से बात कैसे करूं। यार एक काम करते हैं टोनी, हाँ। क्यों ना अपने कमरे में टेलीफोन की एक खुफिया लाइन लगवा लेते हैं। अबे ये टेलीफोन की बात कर, अबे ये कोई बिजली का खंभा नहीं कि जो खुफिया लाइन ले ले। पता नहीं दादा को हमारी हर लाइन का कैसे पता चल जाता है, हालांकि इतनी एहतियात बरतते हैं हम। अबे बिजली के महकमे में जो थे। हाँ, अगर नौकरी के जमाने में पकड़ा होता ना तो यूं ना निकाले जाते। अब ये सोचो कि लड़कियों से राब्ता कैसे किया जाए। किबला, राब्ते के लिए हमसे राब्ता कीजिए। अबे तेरे पर लगे होते ना तो तेरे गले में खत डाल के तुझे उड़ा देते यहाँ से फुर करके। मैं दफा हो जा अपने काम कर आगे। सोच लीजिए, काफी पुराना पैगाम रसा हूं। वो कैसे? भाई देखना जनाब, जहां हम पहले नौकरी किया करते थे, उनका एक बेटा था। उसकी शादी की वजह हम ही तो थे। तू वहां पे काजी था? नहीं जनाब, खत लेके जाया करता था और जवाब लेके आया करता था। और इस कदर जिम्मेदार था, मैं क्या बताऊं आपको, कि वो कभी नहीं भी लिखते तो खुद लिखकर पहुंचा देता था। अबे तू एक बात तो बता, अगर तू इतना ही जिम्मेदार था तो तुझे वहां से नौकरी से निकाला क्यों, कबूतर? बस जनाब, एक दिन लिखाई पकड़ी गई। तो तू यहाँ पे भी यही करेगा है? अभी तो मरवाएगा। नहीं नहीं जनाब, जब आप लिख कर देंगे तो ही पहुंचाऊंगा, और ऐसे पहुंचाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। और अगर हो जाए तो हमारे कान खींच दीजिएगा।
हाँ तो ठीक है जी। सलीम जी जी तो तुम थोड़ा इंतजार करो जी। हम जब तक मैटर बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन किबला एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी काम करते हैं वो पैसे लेके करते हैं। पैसे के लिए करते हैं आप? किबला ये एडवांस पैसा एडवांस दे तो पहले आगे पैसा मांग रहे हो वो भी हमसे? पैसे मांगता है, हम खुद साले चीटर है, ये हमसे पैसे मांग रहा है। तो देखना से फैसला तो एक लम्हे में किया जाता है, ये लोग तो सोचने में बहुत टाइम लगा रही हैं। काश हम भी सोचने में थोड़ा सा वक्त लगा लेते। क्या मतलब है, क्या मतलब आपका? नहीं मतलब तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि वाकई इतना सोचना क्या मायने रखता है, फजूल है इतना सोचना। भाई बात को एक तरफ करें और क्या। इतने मॉडर्न इतने अच्छे लड़के कहाँ से मिलेंगे? हाँ वाकई आजकल अच्छे और मॉडर्न लड़के कम ही मिलते हैं। उसकी वजह यह है बेगम कि आजकल लड़कों को अक्ल आ गई है। एक तो आपकी ये आदत बहुत बुरी है, बातों ही बातों में इतने कड़वे तंज करते हैं कि अल्लाह बचाए। सच्ची और हकीकी बात कड़वी ही लगती है बेगम। जेरी, ऐसा क्यों ना करें कि हम जाने आलम साहब के घर जाएं और उन्हें अपनी बेटियों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। मगर बच्चियों की इस बेबाकी पर अगर वो नाराज हो गए तो? वे कैसे नाराज होंगे? हिना सना की सोच और जाने आलम साहब की सोच में बिल्कुल फर्क नहीं है। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तो फिर हमें चलना चाहिए है ना? फिर मैं तैयार तो हो जाऊं, आपको तो खामखा जल्दी होती है। देखो किसी काम में ताखीर होने से काम बिगड़ जाता है। फिर मैं 2 मिनट में तैयार हुई। ओके, आपका जल्दी है? तैयार होने। अरे भाई ये कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, कम से कम यहाँ तो अपने दिमाग से लिख। यही तो समझ में नहीं आ रहा मेरी कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। तुम लिखो कि मैं दुआ लिखता रहा और वो दगा पढ़ता रहा, सिर्फ एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तुम्हारा दिमाग सही है? क्यों? अबे महरम अभी मैं बना नहीं तो मुझे पहले से मुजरिम बना रहा है। अपने काम से काम रख। मसला तो यह है कि तुम्हें नकल करने की आदत पड़ गई है। मेरी जान, नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। गॉट माय पॉइंट? मुश्किल तो यह है कि वो तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? अपने काम से काम रखो ना। हाँ। क्या रह गया? क्या हो रहा है भाई? दादाजान बड़ी टेंशन चल रही है। हाँ? इम्तिहान सर पर रखे और नोट्स बना रहे हैं। हाय, इम्तिहान की तैयारी हो रही है? जी हाँ। हैरत है, हैरत है। नोट्स बनाए जा रहे हैं? जी हाँ। हैरत है। अच्छा भाई शाबाश, बनाइए नोट्स, कीजिए इम्तिहान की तैयारी। जी। शाबाश शाबाश। लेकिन अजीब बात है भाई, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आता। अब देखो, अगर नतीजा अच्छा नहीं निकला ना तो फिर तुम्हारा नतीजा बहुत बुरा होगा, समझे? नोट्स लिख रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? दादाजान खाना पका रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आपको इतनी भूख लगी? अभी तो दिन के 12 बजे हैं, आप बर्च खाने में आ गए। दादाजान ने सही तरह सुबह का नाश्ता जो नहीं किया था। गालिबन इन कामों के लिए सलीम रखे गए हैं। जी, वो कह रहे थे कि ये उनकी वॉक का टाइम है। और मौसूफ ये भी फरमा कर गए हैं कि हांडी आप भून कर रखिएगा, मैं आके सिर्फ चमचा चलाऊंगा। अच्छा हाँ। इस सेहत पर वो चहलकदमी करने गए हैं? क्या वो सलीम से सलीम होना चाहते हैं? अभी देखता हूँ। आराम से आराम से आराम से बात कीजिएगा। अब
नया मुलाजिम है ना। अपना काम कीजिए आप। हाँ, चहलकदमी। चलिए छोड़े दादी जान। लाए बेटा मुझे दो, मैं ये छील दूँ तुम्हें आलू। आज मम्मी कितनी देर से तैयारी में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी तैयारी खत्म नहीं हो रही। मुझे तो लगता है किसी खास जगह जा रहे हैं। हो सकता है। हाय बेबीज। हाय। लगता है आप लोग कहीं जा रही हैं। लगता नहीं है बेटा, हम वाकई जा रहे हैं। पर कहाँ? ये जाने आलम साहब के घर पर जा रहे हैं। हाँ, तुम लोग भी तैयार हो जाओ और चलो हमारे साथ। नहीं मम्मी, हम लोग नहीं जा रहे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रही हैं, इसलिए हम लोग घर पर ही रहेंगे। बेटा थोड़ी देर के लिए जाना है, मिल के वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा वक्त। डैडी, हम लोग को जाने को दिल नहीं है। ओके, इट्स अप टू यू। चलिए हम लोग चलते हैं। आइए। बाय बाय। बाय। एक तो मम्मी को भी इंग्लिश बोलने का इतना शौक हो गया है। ठीक जमाना आ गया है, यानी नौकर चहलकदमी कर रहे हैं और घर वाले घर का काम कर रहे हैं। अजीब जिंदगी। सलीम, सलीम जी। कहां था भाई? चहलकदमी कर रहा था। तू चहलकदमी नहीं, बेरोजगारी की तरफ पेशकदमी कर रहा था। देखिए देखिए किबला, तू तड़ा की आदत हमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें है। देखिए किबला, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। घबराइए मत। घबराती है हमारी जूती। किबला आपकी जूती चुराई भी है क्या? देख भाई, बात सुन, ये तू है क्या चीज है जो तेरे मुंह में आता तू बक देता? तेरे बाप दादा क्या करते थे भाई यहाँ? किबला मेरे बाप दादाओं ने बरसों अंग्रेजों की जूतियां सीधी की है। हमारा खानदान बड़ा मोतबर समझा जाता रहा है। तुझे अपने बाप दादाओं पे बड़ा नाज है और तू अपने आप को बड़ा मोतबर समझता है, इसलिए कि तेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की जूतियां सीधी की हैं। अरे हम तो जब जानते कि तेरे बाप दादा अंग्रेजों को सीधा करते। हाँ साहब, आपकी वजह नाराजगी जान सकता हूँ? देखिए बगैर तू तड़ाक के बताइएगा। वजह नाराजगी तू खुद है। हमने तुझे अपने घर के कामों के लिए रखा है और आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जैरी हो ना? भाई कहो, कैसे आए? जाहिर है आपसे मिलने आए हैं। अच्छा। भैया, आपका दिल चाह रहा होगा आने का हमेशा की तरह। और भाई तुम कैसे हो? बस आप सुनाइए। बस खैरियत है। अच्छा बस तुम जाओ बावर्ची खाने जाओ और उन लोगों को यहाँ भेजो। कहो भाई स्वीटी और वो आए हैं जेरी। जाओ। जी किबला। जाओ जाओ। और भाई कैसे हो? बस ठीक हूँ। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, कैसे हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? स्वीटी, जी, सना और हिना नहीं आई आपके साथ? वो एक्चुअली ना घर के कामों में बिजी थी, फिर किसी दिन आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। चुप तो है। हाल मेरे दिल का क्या हो रहा है किबला? और सुनाइए, खतूत कहाँ तक पहुँचे? अबे मुकम्मल हो गए, ये ले। ये हुई ना बात। अच्छा सलीम, तो वैसे कितने काम का है? और कोई काम हो तो बताइएगा किबला, हम तो खिदमत गुजार हैं आप दोनों हजरात की। अच्छा बात सुन, ये बता कि ये कौन आया हुआ है? लड़की वाले आए हैं, लड़कियों को घर पे छोड़ के। चटोनी, इसका मतलब ये कि खत भेजने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। मैं बात सुन, तू एक काम कर। जी किबला। तू फौरन जा और ये खत पहुंचा के आ। हाँ? लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या? पीछे के दरवाजे से छप्पड़ से जाना, ताकि तुझे कोई देख न सके। तुझे किसी ने देख लिया, तेरी शामत आएगी, साथ में हमारी शामत आएगी। मेरी शामत आएगी तो तू समझ सकता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। और सुन, खामोशी से जाना। होटर गो करते मत जाना। जी गुटर किबला, बहुत बेहतर, मगर जाना कहाँ है? गेट से बाहर निकलियो, ठीक है? गेट से बाहर निकले ना, सीध में देखना, जहाँ तेरी नाक जाके खत्म होगी सामने घर आ जाएगा, वहीं पे पहुंचा के आना। ठीक है, फिर इजाजत है? हाँ इजाजत। एडवांस तो कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं किबला, एडवांस वो भी आपसे? तौबा तौबा कीजिए, और अब मुझे इजाजत दीजिए। सुधर गया। हाँ जा।
जबरदस्त। आज काम हो जाएगा। काम इसका तो हो जाएगा, लेकिन अगर दादा को पता चल गया। दादा का नाम क्यों लेता है इस टाइम पे? अच्छा अच्छा बोल, अच्छा अच्छा बोल, हाँ मीठा मीठा।